नमस्कार, मैं रवि कुमार, ज्वाइंट डायरेक्टर इजीवे। तो चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं इसरो के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर का ये पेपर है VSSC फिटर ट्रेड के लिए, और डेट कब का है 22/12/2012 का। फर्स्ट पार्ट में हम लोग इसके 26 क्वेश्चन को कर चुके थे और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 से करेंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 है इसमें, तो 27 से आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। अभी फिटर के लिए ये पेपर है, बाकी टर्नर और मशीनिस्ट के लिए भी इसरो का पेपर हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 27 से स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, एक खराद के मुख्य स्क्रू का थ्रेड खाली स्थान है, ठीक। थ्रेड ऑफ लीड स्क्रू ऑफ लेथ इज, लेथ मशीन का जो लीड स्क्रू होता है उस पर कौन सा थ्रेड होता है? तो लेथ मशीन के लीड स्क्रू पर एकमे थ्रेड होता है। और इसके बारे में बात करें तो एकमे थ्रेड का एंगल कितना 29 डिग्री। और लीड स्क्रू का प्रयोग कब करते हैं? जब लेथ मशीन पर थ्रेड काटना होता है, चूड़ी काटना होता है, तो उस समय लीड स्क्रू को इंगेज करते हैं हाफ नट मैकेनिज्म के द्वारा, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद ऑप्शन नंबर ए में है मेट्रिक थ्रेड। मेट्रिक थ्रेड, इसके एंगल के बारे में बात करें तो कितना 60 डिग्री, 60 डिग्री। और मेट्रिक भी थ्रेड जो होती है उसका प्रयोग किस पर करते हैं? तो जो माइक्रोमीटर का स्पिंडल होता है, माइक्रोमीटर का जो स्पिंडल होता है और उस पर जो चूड़ी कटी होती है वो कौन सी होती है? मेट्रिक भी थ्रेड ही होती है। फिर BSW ब्रिटिश स्टैंडर्ड विथवर्थ थ्रेड के बारे में बात करें तो इसका एंगल कितना 55 डिग्री। उसके बाद ये एक में हो गया नकल थ्रेड। नकल थ्रेड का क्या प्रयोग है? तो रेलवे कैरेज के कपलिंग के लिए नकल थ्रेड का प्रयोग करते हैं। उसके बाद जो कांच की बोतल होती है उसके मुंह पर कौन सा थ्रेड कटा होता है? ये नकल थ्रेड ही। तो फिलहाल यहाँ पर एक में थ्रेड लीड स्क्रू के लिए पूछा था लेथ मशीन का, तो उसमें कौन सा थ्रेड होता है? एक में थ्रेड। राइट आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। यहाँ पर देखिए, जब मेल पार्ट तप्त स्थिति में होता है तब फीमेल पार्ट को लगने वाले फिट के प्रकार को खाली स्थान कहते हैं। समझिए, यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में यहाँ पर सुधारेंगे। क्यों? क्योंकि ये लिमिट फिट टॉलरेंस से संबंधित क्वेश्चन है और जनरली इस प्रकार की स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, होल वाला जो पार्ट होता है, होल वाला पार्ट उसको गर्म करते हैं और मेल वाले पार्ट को जबरदस्ती उसमें क्या करते हैं, इंसर्ट कर देते हैं। जैसे एग्जाम्पल में समझिए, रेलवे का व्हील और एक्सल जो होता है, रेलवे का पहिया और एक्सल जो होता है उसको इसी फिट द्वारा क्या करते हैं हम लोग, फिट करते हैं। तो ये किस में आता है? ये जनरली श्रिंक फिट में आता है। और श्रिंक फिट किसका एग्जाम्पल है? इंटरफ्रेंस फिट का। श्रिंक फिट में आता है, जबरदस्ती हम लोग फिट करते हैं इसको, इसलिए ये किस में आता है? इंटरफ्रेंस फिट में। और फीमेल पार्ट गर्म अवस्था में होने के कारण जब शाफ्ट को इसमें इंसर्ट करते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, गर्म पार्ट यानी होल वाला पार्ट जो होता है सिकुड़ करके और शाफ्ट को क्या कर लेता है, जाम कर लेता है, जिससे व्हील को निकलने का डर नहीं रहता है। यहाँ पर इसके अनुसार कौन सा है? श्रिंक, इसी से रिलेटेड है। श्रिंक मतलब क्या होता है सिकुड़ना। तो ठंडी अवस्था में धीरे धीरे जब होल पार्ट ठंडा होता है तो वो क्या होता है, सिकुड़ करके शाफ्ट को जाम कर लेता है। और श्रिंक फिट और एग्जाम्पल के बारे में बात करें इसके, तो रेलवे एक्सल और व्हील, फिर बैलगाड़ी का पहिया और रिम, ये सारे एग्जाम्पल किस में आते हैं? श्रिंक फिट में ही आते हैं। और जबरदस्ती फिट करते हैं इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इंटरफ्रेंस फिट। बाकी और ऑप्शन के बारे में बात करें तो पहला है फोर्स फिट। फोर्स फिट, इसमें भी फोर्स लगा रहे हैं तो किस में आएगा? इंटरफ्रेंस फिट में, इंटरफ्रेंस फिट। उसके बाद रिंगिंग फिट, ये किसका एग्जाम्पल है? ये ट्रांजिशन फिट। इससे पहले इसी वीडियो में हम लोग क्वेश्चन, इससे पहले वाले पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में इसी क्वेश्चन पेपर में हम लोग किए थे, वहाँ पर भी इस तरह से रिलेटेड ऑप्शन थे, ठीक। तो यहाँ पर रिंगिंग फिट किस में आता है? ट्रांजिशन फिट में आता है। एग्जाम्पल की बात करें इसमें तो गियर और पुली जो शाफ्ट के ऊपर होता है वो कौन सा फिट होता है? रिंगिंग फिट। उसके बाद ये रनिंग फिट की बात करें तो ये किस में आता है? क्लियरेंस फिट में आता है। फिलहाल यहाँ पर फीमेल पार्ट क्या है?
हॉट कंडीशन में और मेल पार्ट को इंसर्ट कर रहे हैं तो धीरे धीरे वो सिकुड़ करके शाफ्ट को क्या करता है, जाम कर लेता है। तो किस फिट में आता है ये, श्रिंकेज फिट में। तो इसके अनुसार ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, करेक्ट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन है बेधी पंच का कोण है, बेधी पंच, द एंगल ऑफ प्रिक पंच। प्रिक पंच का एंगल पूछा है यहाँ पे। तो प्रिक पंच का एंगल कितना होता है, 30 डिग्री होता है, 30 डिग्री पॉइंट एंगल। और क्या काम होता है इसका, प्रिक पंच का, तो शीट मेटल में मार्किंग की लाइनों को क्या करने के लिए, पक्का करने के लिए। उसके बाद जो डिवाइडर का पॉइंट होता है उसके पॉइंट को भी स्थान देने के लिए, ताकि आर्क या रेडियस लगा रहे हैं हम लोग तो उसके पॉइंट स्लिप न करे, उसके लिए भी किसका प्रयोग करते हैं, इस 30 डिग्री प्रिक पंच का ही प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर ऑप्शन में, ऑप्शन ए में है 60 डिग्री, ये किसके लिए है, तो ये है डॉट पंच के लिए। डॉट पंच, डॉट पंच का एंगल कितना, 60 डिग्री। और इसका प्रयोग क्या होता है, तो जो मार्किंग की लाइनें होती है जनरली एमएस फ्लैट पर जो हम लोग मार्किंग करते हैं माइल्ड स्टील के जॉब पर, उसी लाइनों को पक्का करने के लिए, या कभी कभी ऑप्शन में दे देता है विटनेस मार्क के लिए, साक्ष्य चिन्ह के लिए प्रयोग करते हैं डॉट पंच का। और एंगल कितना, 60 डिग्री। फिर 30 डिग्री किसका, प्रिक पंच, प्रिक पंच। तो क्वेश्चन के अनुसार आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी, प्रिक पंच। उसके बाद 90 डिग्री, ये 90 डिग्री किसके लिए होता है, तो सेंटर पंच। सेंटर पंच का एंगल कितना, 90 डिग्री। ठीक, और सेंटर पंच का प्रयोग क्या होता है, तो ड्रिल के सेंटर को पॉइंट लगाने के लिए, मार्किंग करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, सेंटर पंच का, और एंगल 90 डिग्री। ये करते हैं, ऐसा गड्ढा बनाते हैं थोड़ा, ताकि जब ड्रिलिंग करें तो वहां पर ड्रिल बिट प्ले न कर सके। ठीक है, यानी इधर उधर ड्रिल बिट नहीं जा सके, इसके लिए ड्रिल के पॉइंट को के निशान को लगाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, सेंटर पंच और 90 डिग्री एंगल। तो फिलहाल यहाँ पर आंसर जो है प्रिक पंच का 30 डिग्री। इससे रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन आपको पता चल गया। इंपॉर्टेंट है, ये सारे इन्फॉर्मेशन पूछे जाते हैं अलग अलग एग्जाम में। ठीक है, तो इस तरह से ध्यान रखिए, क्वेश्चन के थ्रू बहुत सारे कंसेप्ट को क्लियर करेंगे एक एक ऑप्शन को लेकर के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। यहाँ पर क्वेश्चन है, होल को बड़ा करने के लिए उपनिर्माताओं द्वारा उपयोग की जाने वाली फाइल। ठीक है, द फाइल यूज्ड बाय डाई मेकर्स, डाई मेकर्स के द्वारा जो फाइल यूज की जाती है किसके लिए, होल को बड़ा करने के लिए, वो कौन सी फाइल होती है। ठीक, तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया है स्विस पैटर्न फाइल, स्विस पैटर्न फाइल, वार्डिंग फाइल, नीडल फाइल और रोटरी फाइल। समझिए, यहाँ पे स्विस पैटर्न फाइल जो होता है इसका प्रयोग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए किया जाता है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वगैरह के जो तार होते हैं उनको फाइलिंग करने के लिए स्विस पैटर्न फाइल का प्रयोग करते हैं। और ये वार्डिंग फाइल जो होता है इसका प्रयोग किसके लिए करते हैं, तो जो लॉक स्मिथ होता है ताला बनाने वाला, वो किस फाइल का प्रयोग करता है, वार्डिंग फाइल का। टाइप्स ऑफ स्पेशल फाइल से ये क्वेश्चन पूछा गया है। फिर नीडल फाइल, नीडल फाइल छोटी छोटी फाइलें होती है और इसमें क्या होता है, एक सेट में कितने फाइल होते हैं, 12 फाइल होते हैं और सारे का शेप कैसा, अलग अलग। जो हमारा सिंपल फाइल जो होता है, फ्लैट फाइल, स्क्वायर फाइल, बास्टर्ड फाइल, उसी तरह से इसमें छोटी छोटी फाइलें होती हैं और अलग अलग शेप में होती है, ट्रेंगुलर, स्क्वायर, राउंड, हाफ राउंड, इस तरह से। तो छोटे छोटे कामों के लिए जहाँ पर बड़ी फाइल प्रयोग नहीं कर सकते वहाँ पर इस नीडल फाइल का प्रयोग करते हैं। ठीक, उसके बाद ये है रोटरी फाइल। तो डाई मेकर्स जो होल को बड़ा करने के लिए फाइल का प्रयोग करता है, जिस फाइल का, उसको क्या बोलते हैं, रोटरी फाइल। तो क्वेश्चन के अनुसार इसका आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर डी। ठीक है, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 31। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत सारे पॉइंट क्लियर होंगे यहाँ से। वेल्डिंग से पूछा गया है, वेल्डिंग सिंबल से पूछा गया ये क्वेश्चन है। इंजीनियरिंग चित्रांकन में फिलेट वेल्ड के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले वेल्डन चिन्ह
खाली स्थान है। इन इंजीनियरिंग ड्राइंग द वेल्डिंग सिंबल यूज्ड फॉर फिलेट वेल्ड इज, फिलेट वेल्ड के लिए जो वेल्डिंग का सिंबल यूज किया जाता है वो निम्न में से कौन सा है। ठीक, यहाँ पर समझिए ऑप्शन में ये कुछ इस प्रकार का दिया है। जो फिलेट वेल्ड के लिए हम लोग सिंबल यूज करते हैं, ये ऑप्शन नंबर सी, ये ट्रायंगल के जैसा। और भी इसको अच्छे तरह से समझते हैं, इसके लिए अलग से फिगर, अलग अलग वेल्डिंग में जो सिंबल यूज किए जाते हैं उनको दर्शाने के लिए उसके बारे में समझेंगे। यहाँ पर समझिए, ये पहला है फिलेट वेल्ड और ये है फिलेट वेल्ड। ये एक जॉब है, ये दूसरी जॉब, इनको जोड़ा गया है वेल्डिंग के द्वारा। यहाँ पर वेल्डिंग लगाया गया है। ये जो सिंबल निकल कर कहाँ से आया है, ये समझिए, इस तरह से त्रिभुज की आकृति का ये दिख रहा है। तो यहाँ पर ये क्या है, सिंबल इसका क्या हो जाएगा, फिलेट वेल्ड का, इस त्रिभुज के जैसा। ठीक, तो जिस प्रकार का वेल्डिंग है, जिस प्रकार से सामने से दिखता है जोड़, उसी तरह का उनका क्या होता है, सिंबल होता है। ठीक, सारे सिंबल इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान रखिए, सारे को नोट कर सकते हैं आप अपने नोटबुक में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन क्या होते हैं, पूछे जाते हैं। ठीक, समझिए यहाँ पे ये फिलेट वेल्ड के लिए हो गया, ये त्रिभुज की आकृति का। फिर स्क्वायर बट वेल्ड के लिए, बट वेल्डिंग में क्या करते हैं, दो प्लेट को पास पास में रख करके थोड़ा सा गैप छोड़ते हैं और उसमें क्या करते हैं, फिर फिलर मेटल को भरते हैं। तो यहाँ पर एक प्लेट, दो प्लेट और यहाँ पे फिलर मेटल को ये भरा गया है। ठीक, यहाँ पर ये कौन सा वेल्डिंग है, ये स्क्वायर बट वेल्डिंग है, स्क्वायर बट वेल्डिंग। अगर सिंबल के बारे में बात करें तो इस तरह से बराबर का सिंबल दे करके ऊपर से क्या है, कैप। तो ये कौन सा है, स्क्वायर बट वेल्ड। सारे के लिए ध्यान रखना है आपको। अगर सिंगल भी बट वेल्ड के लिए देखें, सिंगल भी, ठीक है, एज प्रिपरेशन हम लोग करते हैं वेल्डिंग में, सिंगल भी, डबल भी, इस तरह से। तो सिंगल भी इस तरह से, इसका कैसा, सिंगल भी के जैसा, और ये इस तरह से इसका सिंबल है। ठीक, आपको ये सिंबल याद रखना है, ये समझने के लिए डिटेल्स में फिगर है, और ये सिंबल आपको याद रखना है। इसी तरह से डबल भी होगा, डबल भी, तो ये दोनों तरफ डबल भी होने से क्या होता है, ज्वाइंट की मजबूती बढ़ती है। ठीक है, फिलर मेटल ज़्यादा होने के कारण। यहाँ पर समझिए डबल भी को दर्शाना है तो ये फिगर है। ठीक, इसी तरह से सिंगल यू बट ज्वाइंट, ये यू के जैसा है, तो इसको किस तरह से यू की आकृति से ऊपर कैप लगा करके क्या करेंगे, सूचित करेंगे। उसके बाद डबल यू, तो इस तरह से। उसके बाद ये सिंगल बीवेल बट वेल्डिंग, बीवेल क्या क्या हुआ है, यहाँ पे बीवेल किया गया है, यहाँ से तिरछा। यहाँ पर समझिए ये एज है, ये एज है तिरछा, बीवेल किया गया है, और यहाँ पर इस तरह से इनको क्या, फिलर मेटल को भर दिया गया है। इसको अगर सूचित करेंगे तो कैसा, ये हल्का तिरछा और इस पर क्या, कैप। तो इस तरह से अलग अलग वेल्डिंग में क्या है, सिंबल। फिर डबल बीवेल बट ज्वाइंट, तो इस तरह से करेंगे। तो ये आप ध्यान रखिए। ठीक है, क्लियर। एक बार इस सिंबल को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर अगर इसके बारे में देखें तो इसका राइट आंसर कौन सा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, फिलेट वेल्ड का। और ये अभी हम लोग देखे थे, इस तरह से सिंबल था। तो ये क्या है, सिंगल भी बट वेल्ड, ये यू के जैसा है तो सिंगल यू। उसके बाद ये फिलेट का है, और ये क्या है, डबल यू बट वेल्डिंग। और डबल भी के लिए क्या, इस तरह से क्रॉस करके और दोनों तरफ से क्या, कैप। तो ये कौन सा है, डबल यू वेल्ड, डबल भी बट वेल्ड। ठीक, ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन है, निम्नलिखित बेयरिंगों में से किसमें बेयरिंग दाब शाफ्ट के अक्ष की लंब दिशा में कार्य करता है। ठीक, इन विच ऑफ द फॉलोइंग बेयरिंग द बेयरिंग प्रेशर इज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ शाफ्ट। समझिए यहाँ पे, जहाँ पर अगर ये शाफ्ट है और ये एक बेयरिंग है और ये शाफ्ट का एक्सिस है, तो यहाँ पर बोल रहा है कि किस प्रकार के बेयरिंग में जो लोड लगता है वो इस शाफ्ट एक्सिस के परपेंडिकुलर। तो इस एक्सिस के परपेंडिकुलर जो लोड होता है उसको क्या बोलते हैं, रेडियल लोड बोलते हैं, रेडियल लोड या परपेंडिकुलर लोड। और ये एक्सिस के समांतर दिशा में जो लोड लगता है उसको क्या बोलते हैं, एक्सियल लोड या एक्सियल थ्रस्ट। ठीक, यहाँ पर पूछा है किस प्रकार के बेयरिंग में
जो बेयरिंग प्रेशर जो होता है वो शाफ्ट एक्सिस के परपेंडिकुलर लगता है। ठीक, ऑप्शन में है जनरल बेयरिंग, फुट स्टेप बेयरिंग, थ्रस्ट बेयरिंग, बॉल बेयरिंग। ठीक, जहाँ पर ये जनरल बेयरिंग जो होता है, यहाँ पर जो बेयरिंग का प्रेशर होता है वो एक्सिस के किधर लगता है, परपेंडिकुलर या रेडियल डायरेक्शन में, रेडियल लोड लगता है किस में, जनरल बेयरिंग में। ठीक, और बाकी ये जो है फुट स्टेप बेयरिंग, थ्रस्ट बेयरिंग और बॉल बेयरिंग, इसमें क्या होता है, इसमें एक्सियल लोड लगता है, एक्सिस की तरफ लोड लगता है, एक्सियल थ्रस्ट लगता है। ठीक, तो क्वेश्चन के अनुसार क्या पूछा है कि परपेंडिकुलर लोड किस में लगता है, तो इसके अनुसार राइट आंसर कौन सा, जनरल बेयरिंग, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 में घर्षण प्रक्रिया द्वारा कम खर्च में जिस सहिष्णुता ग्रेड को प्राप्त किया जा सकता है वह खाली स्थान है। द टॉलरेंस ग्रेड विच कैन बी obtained इकोनॉमिकली बाई ग्राइंडिंग प्रोसेस इज। समझिए, पूछा है यहाँ पे कि सबसे पहले समझते हैं यहाँ पे टॉलरेंस ग्रेड क्या होता है। ठीक, टॉलरेंस ग्रेड, अगर टॉलरेंस ग्रेड के बारे में बात करें तो भारतीय मानक संस्थान के अनुसार ग्रेड ऑफ टॉलरेंस कितने होते हैं, 18। किस तरह से, तो इनको IT से सूचित किया जाता है, IT 01, फिर IT 0, फिर यहाँ से IT 1, फिर IT 2, इस तरह से कहाँ तक IT 16। इंटरनेशनल ग्रेड ऑफ टॉलरेंस बोलते हैं इनको, शॉर्ट में इसको क्या लिखते हैं, IT 01, IT 0, IT कहाँ तक 16। तो टोटल कितने हो जाते हैं, ये टोटल होते हैं 18। ठीक, यहाँ से 1 से लेकर 16 तक और ये 2, टोटल कितने, 18 ग्रेड होते हैं। ठीक, तो ग्राइंडिंग प्रोसेस के द्वारा यहाँ पर पूछा है कि किस प्रकार के टॉलरेंस ग्रेड प्राप्त होता है। तो टॉलरेंस ग्रेड क्या बताता है, तो टॉलरेंस ग्रेड जॉब के एक्यूरेसी, जॉब या पार्ट के एक्यूरेसी को बताता है, यानी परिशुद्धता कि कितने शुद्ध रूप में बना है। ठीक, यहाँ पर समझिए, अगर ग्राइंडिंग के लिए बात करें तो ये ग्रेड ऑफ टॉलरेंस ग्राइंडिंग का IT 6 होता है, ग्राइंडिंग और फाइन हनिंग। ग्राइंडिंग एंड फाइन हनिंग के द्वारा IT 6 ग्रेड का टॉलरेंस प्राप्त होता है। उसके बाद ये IT 8 टर्निंग, जब टर्निंग करते हैं सेंटर लेथ पर, तो वहां पर जो ग्रेड ऑफ टॉलरेंस मिलता है जॉब में, यानी जॉब की परिशुद्धता जो होती है टर्निंग की हुई जॉब की, वो कितनी होती है, IT 8 ग्रेड की होती है। ठीक, IT 8 ग्रेड। उसके बाद ड्रिलिंग, ये IT 11 किसके लिए होता है, तो ड्रिलिंग, फिर रफ बोरिंग ऑपरेशन जब करते हैं तो वहां पर जो ग्रेड ऑफ टॉलरेंस अचीव होती है वो कौन सी होती है, IT 11 ग्रेड की टॉलरेंस अचीव होती है। ठीक, उसके बाद ये IT 01 है, ये हाईएस्ट क्वालिटी। ठीक, सबसे अगर अधिक शुद्धता के बारे में बात करें तो वो किस ग्रेड ऑफ टॉलरेंस में मिलेगा, IT 01। ठीक, तो गेजेज जो होते हैं उनमें ज़्यादा शुद्धता की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पर IT 01 टॉलरेंस या IT 0, ये दोनों के अनुसार बनाए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि उनकी शुद्धता क्या है, सबसे ज़्यादा। एक और चीज़ समझिए यहाँ पे, जैसे जैसे ये टॉलरेंस ग्रेड का नंबर बढ़ता है आगे, जैसे IT 01, IT 0, IT 01, IT 0, IT 1, IT 2, IT 16, तो यहाँ पर जैसे जैसे ये नंबर बढ़ता है जॉब की एक्यूरेसी क्या होती है, कम होते जाती है, जॉब की एक्यूरेसी कम। और सबसे ये IT 16 वाला जो जॉब होता है, जैसे फोर्जिंग वाले जॉब, कास्टिंग वाले जॉब, उनकी शुद्धता देखेंगे, अगर एक्यूरेसी देखेंगे तो क्या होती है, अच्छी नहीं होती है, यानी एक तरह से क्या बोल सकते हैं, रफ होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर ग्राइंडिंग के लिए पूछा था, तो ऑप्शन नंबर कौन सा, बी राइट आंसर, IT 6। और फाइन हनिंग भी अगर आता तो ग्राइंडिंग और फाइन हनिंग के लिए कौन सा, IT 6 होता है। ठीक, राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। यह भी लिमिट फिट टॉलरेंस से संबंधित क्वेश्चन है, और इससे पहले ये ग्राइंडिंग वाला भी लिमिट फिट टॉलरेंस से संबंधित क्वेश्चन। और यहाँ पर समझिए इसमें क्या दिया है, ये 530 फिर H7 और D9, ठीक समझिए यहाँ पे 530 H7 D9 के मामले में D9 खाली स्थान को सूचित करता है, यानी ये दिया गया है, ठीक है, ये किसी भी होल के लिए या शाफ्ट के लिए हो सकता है, ठीक, साइज दिया हुआ है। और यहाँ पर बोला कि D9 इसमें क्या सूचित करता है, D9 क्या सूचित करता है, ऑप्शन में छेद का आकार, शाफ्ट का आकार, फीट और एलवाइंस। तो इसको समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक एक टर्म को यहाँ पर समझते हैं पहले, ठीक। तो ये फाई जो है ये क्या बताता है, सिंबल है। अगर डायमीटर व्यास को बताना है तो उसको किससे सूचित करते हैं, फाई से। ये 30 जो है ये बेसिक साइज को बताता है, शाफ्ट या होल के लिए बेसिक साइज को। जैसे अगर ये शाफ्ट है तो उसका बेसिक साइज कितना है, 30, ठीक है, या थ्योरेटिकल साइज भी बोल सकते हैं बेसिक साइज को। और ये एच जो है, तो यहाँ पर समझिए लिमिट फिट टॉलरेंस में होल को अगर दर्शाना है तो उसके लिए ABCD के कैपिटल लेटर, और शाफ्ट को अगर दर्शाना है तो ABCD के स्मॉल लेटर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर एच जो है ये टाइप्स ऑफ होल के प्रकार को बताता है। किस प्रकार का ये होल है, तो एच प्रकार का होल है। और ये जो 7 है ये ग्रेड ऑफ टॉलरेंस बताता है, ये किस ग्रेड का है, तो ये IT7 का ये ग्रेड ऑफ टॉलरेंस बताता है। 7 किसके लिए, होल के लिए है ये, ठीक है। उसके बाद ये ऑब्लिक दे करके ये छोटा d ये किसको सूचित करेगा, तो ये शाफ्ट का टाइप्स ऑफ शाफ्ट, ये शाफ्ट के टाइप को बताता है, किस प्रकार का शाफ्ट है, तो D। और ये 9 क्या है, तो शाफ्ट का ग्रेड ऑफ टॉलरेंस IT9, ठीक है। तो इस तरह से ये इनके स्पेसिफिकेशन है। बहुत सारे पॉइंट यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पर केवल ये D9 के लिए पूछा है कि D9 किसको व्यक्त करता है, तो छेद का आकार ये नहीं है, शाफ्ट का आकार यही है, ठीक, यानी साइज ऑफ शाफ्ट, ठीक है। शाफ्ट का साइज अगर H7 के बारे में पूछ लेता तो फिर क्या करते, यहाँ पर हम लोग होल के साइज को क्या करते, करेक्ट आंसर करते। लेकिन शाफ्ट यहाँ पर D9 के लिए पूछा है, तो ये क्या है, स्मॉल लेटर से ही पता चल जाएगा आपको किसको दर्शाते हैं स्मॉल लेटर से, तो शाफ्ट को। तो ऑप्शन नंबर की बी क्या होगा, राइट आंसर, ठीक है। तो इस तरह से रिलेटेड इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए एक एक चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। समझिए यहाँ पे, यदि 240 mm पिच वृत्त व्यास के किसी गियर के 40 दांत हैं, तो उस गियर का मॉड्यूल क्या है। मॉड्यूल पूछा है यहाँ पर गियर का, तो सिंपल सा चीज है, यहाँ पर रिलेटेड डाटा दिया है और मॉड्यूल पूछा है। तो मॉड्यूल क्या होता है, जो मॉड्यूल डिफाइंड होता है गियर का, और D/T का रेशियो होता है। तो ये D क्या है, तो पिच सर्किल डाया D है, पिच सर्कल का व्यास, और ये T क्या है, नंबर ऑफ टीथ, गियर के दांतों की संख्या। मॉड्यूल जो होता है किसका रेशियो होता है, पिच सर्किल डायमीटर और टीथ के रेशियो होता है ये मॉड्यूल। यहाँ से क्वेश्चन से डाटा निकालेंगे। इफ ए गियर है 40 टीथ, दांतों की संख्या कितनी है, 40, और पिच सर्कल डायमीटर कितना है, 240। तो m बराबर यहाँ से पिच सर्कल डाया दिया है कितना, 240 डिवाइडेड बाई दांतों की संख्या कितनी है, दांतों की संख्या है 40। यहाँ से ये 0 4 से ये कितने बार में, 6 बार में। तो यहाँ से जो मॉड्यूल निकल करके आएगा वो कितना आएगा, 6 mm, ठीक है, 6। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखेंगे तो कहाँ पर है ये, 3 4 5 और ये 6, ठीक। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर कौन सा है, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथ का क्वेश्चन है ये। 10 × 12 × 14 फीट के एक कमरे में रखा जा सकने वाला
दंड की सर्वाधिक लंबाई क्या है। समझिए यहाँ पे, व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ रॉड विच कैन बी केप्ड इन रूम ऑफ साइज 10 इंटू 12 इंटू 14 फीट। ठीक, समझिए रूम है, उसमें बोल रहा है कि सबसे लंबी छड़ को जो रख सकते हैं उसका साइज क्या है, और रूम का साइज दिया हुआ है। तो रूम है अगर, तो उसमें अगर विकर्ण के वाइज यानी उसके विकर्ण के थ्रू किसी रॉड को रखेंगे तो सबसे लंबा रॉड उसके विकर्ण के बराबर ही होगा। तो जो घनाभ है, एक तरह से घनाभ का विकर्ण जो होता है उसके अनुसार करें इसको कैलकुलेट, तो घनाभ का विकर्ण क्या होता है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का क्या अंडर रूट, और इससे रिलेटेड डाटा दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, यहाँ से करेंगे 10 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर और इनका क्या अंडर रूट। ठीक, फिर यहाँ से करेंगे तो ये 10 का स्क्वायर 100 प्लस ये 12 का 144 प्लस 14 का कितना 196 और ये अंडर रूट में। अगर यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आएगा आपका 20.96 फीट। 20.96 फीट। सिंपल सा फार्मूला यूज करना है और बनाना है। ऑप्शन नंबर किस में है ये, ऑप्शन नंबर सी। राइट आंसर कौन सा, सी। क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है, द्रव्यमान उत्पादन में त्रुटि की सीमा को निश्चित करने के लिए बनाए गए भागों को क्या कहते हैं। समझिए यहाँ पे, इन मास प्रोडक्शन पार्ट मेड टू डिफिनिट लिमिट ऑफ एरर इज कॉल्ड एज। मास प्रोडक्शन में जो जॉब को हम लोग बनाते हैं एक डिफिनिट लिमिट ऑफ एरर में बनाते हैं, उसको क्या बोला जाता है। ठीक है, समझिए यहाँ पे ऑप्शन में दिया है सेलेक्टिव असेंबली, टॉलरेंस, एलवाइंस और इंटरचेंजेबिलिटी। तो सेलेक्टिव असेंबली एक एक ऑप्शन को लेकर के चलते हैं। सेलेक्टिव असेंबली में क्या होता है, तो किसी खास प्रकार के जॉब के लिए ही जो असेंबली प्रयोग की जाती है, किसी खास प्रकार का जॉब, ठीक, उस असेंबली को क्या बोलते हैं, सेलेक्टिव असेंबली। उसके बाद ये टॉलरेंस जो होता है, टॉलरेंस क्या होता है, तो हायर लिमिट साइज और लोअर लिमिट साइज के अंतर को क्या बोलते हैं, टॉलरेंस। जैसे किसी भी शाफ्ट या होल के लिए ये बेसिक साइज दिया है और इस पर क्या दिया है, यहाँ पर 0.05 प्लस माइनस में लिमिट लगा करके दिया है। तो इसका अगर टॉलरेंस निकालेंगे तो क्या होगा, टॉलरेंस एक बार हायर लिमिट जोड़ करके हायर लिमिट साइज माइनस एक बार लोअर लिमिट को क्या करेंगे, ये माइनस में दिया है, घटा करके लोअर लिमिट साइज निकालेंगे। ठीक है, यानी इनके बीच का जो साइज होगा वो क्या होगा, उतना वेरिएशन मिलेगा। तो एक प्रकार का ये क्या है, एक एरर ही है, लेकिन उसमें क्या लगा दिया, लिमिट ही। यहाँ पर अगर हायर लिमिट साइज निकालेंगे, हायर लिमिट साइज निकालेंगे तो ये 100 पॉइंट क्या होगा 05 mm, और लोअर लिमिट साइज निकालेंगे, लोअर लिमिट साइज, तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस करेंगे 100 माइनस 0.05 लोअर लिमिट माइनस में दिया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 99.95 mm। ठीक, तो सबसे बड़ा शाफ्ट, अगर ये शाफ्ट है तो सबसे बड़ा शाफ्ट ये एक बनेगा 100.05 का और सबसे छोटा 99.95। इसके बीच में और भी पार्ट बनेंगे ना, 99.95, 99.96, 99.97, इस तरह से कहाँ तक 100.05 तक। तो ये एक शाफ्ट के लिए नहीं है, या अगर होल है तो एक होल के लिए नहीं है, इसके बीच में क्या है, बहुत सारे होल या शाफ्ट है। ठीक, तो लेकिन यहाँ पर क्या दे दिया, इनको एक लिमिट में ही बनाया गया है, और वो रेंज क्या था 100.05 से लेकर के ये 99.95, छोटा ये और बड़ा ये। ठीक, इस तरह से यहाँ पर समझेंगे तो एक लिमिट ही है, और इसी के बीच में क्या करते हैं, जॉब को हम लोग बनाते हैं। ठीक, तो इसके अनुसार अगर देखें तो राइट आंसर इसका कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी, टॉलरेंस। क्योंकि हम लोगों को एक छूट मिलता है प्लस में और माइनस में, और उसी बीच में हम लोग क्या करते हैं, जॉब को बनाते हैं। राइट आंसर टॉलरेंस। उसके बाद एलवाइंस की अगर बात करें तो ये क्या होता है, 2 फिट होने वाले पार्ट, होल और शाफ्ट है। हमेशा इसमें जब एलवाइंस की बात करेंगे तो होल होगा एक और उसमें शाफ्ट होगा। तो फिट होने वाले पार्टों के बीच के अंतर को क्या बोलते हैं, एलवाइंस।
और ये जानबूझ करके दिया जाता है इच्छित फिट प्राप्त करने के लिए। इच्छित फिट मतलब क्लियरेंस फिट, ट्रांजिशन फिट, इंटरफेरेंस फिट, जो फिट चाहिए आपको उस तरह से एलवांस दे करके और फिट क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। फिर है इंटरचेंजिबिलिटी, अंतर परिवर्तनीयता क्या होता है। अंतर परिवर्तनीयता क्या होता है यहाँ पे समझिए। तो मास प्रोडक्शन में क्या करते हैं हम लोग, बहु उत्पादन में जो जॉब बनता है वो अलग अलग कारीगर द्वारा बनाया जाता है, और फिर जब उनको फिट करते हैं तो इजीली क्या होते हैं, फिट हो जाते हैं, इजीली फिट हो जाते हैं। तो पार्टों के जो यही गुण होता है कि उनको कहीं से भी बना करके लाएं, फिट करें, आसानी से फिट हो जाए, कोई और क्रिया नहीं करनी पड़ती है, फाइलिंग या किसी और प्रकार की टर्निंग वगैरह। तो ये गुण पार्ट का क्या कहलाता है, इंटरचेंजेबिलिटी। जैसे सिंपल सा एक एग्जांपल, अगर आप एक बोल्ट खरीदने जाते हैं और M10 बोल्ट लेना है आपको, ठीक है, M10 बोल्ट, और इसके लिए जो नट होगा वो क्या होगा, M10 का ही होगा, M10 का ही नट होगा, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पर ये बोल्ट है आपके पास और उसके ऊपर वाला जो नट है वो नहीं है, ठीक है। M मतलब क्या है, M मतलब मेट्रिक, mm में सूचित करता है, और ये क्या है, उसका डायमीटर है, ठीक। तो वहाँ पर जा करके अगर नट के लिए, यदि बोल्ट के लिए आपको नट लेना है तो क्या करेंगे, वहाँ पे M10 बोल्ट जा करके दुकान पर मांगेंगे या M10 नट मांगेंगे, तो इजीली आपको क्या कर सकता है, दे सकता है, और फिर उसके अनुसार आप क्या कर सकते हैं, ला करके फिट करेंगे तो आसानी से फिट हो जाते हैं। कोई अलग क्रिया करनी नहीं पड़ती है, फाइलिंग नहीं करना पड़ता है या कोई और ऑपरेशन। तो यही जो गुण होता है पार्टों का, कि कहीं से भी पार्ट लाए, खाली साइज बता करके तो आसानी से क्या होता है, फिट होता है, ठीक। तो इस गुण को क्या बोलते हैं, इंटरचेंजेबिलिटी। तो इंटरचेंजेबिलिटी प्राप्त करने के लिए जॉब को सही लिमिट और साइज में बनाने की आवश्यकता होती है, ठीक। तो यहाँ पर जो ऑप्शन के अनुसार, ये क्वेश्चन के अनुसार आंसर देखें तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा है, टॉलरेंस, क्योंकि हमको एक लिमिट मिलती है वहाँ पे, और उसी लिमिट में, इसको एरर ही बोलते हैं, और इसी एरर को लेकर के हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं जॉब। तो ये सारे जॉब क्या होते हैं, एक्सेप्टेबल होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से राइट आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 38 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 38 क्वेश्चन है, किसी भी कोण पर समांतर रेखाएं खींचने के लिए प्रयुक्त उपकरण खाली स्थान। क्या है, किसी भी कोण पर अगर समांतर रेखा खींचना है तो उसके लिए कौन सा उपकरण यूज करते हैं। ऑप्शन में क्या दिया है, टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर, स्केल और क्लिनोग्राफ। तो इसके अनुसार अगर देखें, ये क्लिनोग्राफ इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। क्यों, तो एक एक ऑप्शन के बारे में समझते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे, ये टी स्क्वायर है। क्यों इसको टी स्क्वायर बोलते हैं, ये एक ब्लेड है और ये दूसरा, यहाँ पर ये शेप कैसा दिख रहा है, टी के जैसा दिख रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, टी स्क्वायर। तो क्या काम होता है इसका, तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या कर सकते हैं, खींच सकते हैं इसके द्वारा। तो यहाँ पर क्या पूछा है, पैरेलल लाइन के लिए पूछा है, तो ये ऑप्शन में दिया हुआ है, लेकिन ये आंसर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है, ये है क्लिनोग्राफ। समझिए इसको, यहाँ पर इस क्लिनोग्राफ का प्रयोग किसके लिए करते हैं, तो किसी भी एंगल पर समांतर लाइन को खींचने के लिए। ये जो ब्लेड है इसका, ये एडजस्टेबल होता है, जैसे कोई लाइन है ये इस तरह से, किसी भी एंगल पर इस ब्लेड को इस लाइन के समांतर सेट करके और फिर आगे इस तरह से लाइन को क्या कर सकते हैं, खींच सकते हैं। समांतर लाइन को खींचने के लिए क्लिनोग्राफ का प्रयोग करते हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग से पूछा गया क्वेश्चन है। उसके बाद एक और चीज समझिए,
जॉब के कटिंग पार्ट को अगर दिखाना होता है, अगर कोई जॉब है उसको काट करके देखना है सेक्शन व्यू, तो उसके लिए क्या करते हैं, सेक्शनिंग लाइन ड्रॉ करते हैं इस तरह से, सेक्शनिंग लाइन। और इनका एंगल कितना होता है 45 डिग्री, 45 डिग्री सेक्शनिंग लाइन का एंगल, ठीक है। तो ये सेक्शनिंग लाइन भी इसके द्वारा क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ इसके अनुसार राइट आंसर कौन सा है, यही क्लिनोग्राफ, ठीक। क्वेश्चन है यहाँ पे क्लिनोग्राफ क्या है, राइट आंसर है इसका, राइट आंसर कौन सा, क्लिनोग्राफ, ठीक। फिर क्या दिया है, सेट स्क्वायर। तो सेट स्क्वायर का क्या काम होता है, ज्योमेट्री बॉक्स में क्या होते हैं, 2 सेट स्क्वायर, और उसके एंगल के बारे में बात करें तो एक सेट स्क्वायर में कितना, एक में 90 होता है और एक 45 डिग्री एंगल, और दूसरा सेट स्क्वायर होता है उसमें 30 और 60। उसके बाद स्केल, तो स्केल का प्रयोग किसके लिए करते हैं, माप लेने के लिए या लाइन को खींचने के लिए। तो इस तरह से बेस्ट ऑप्शन अगर सेलेक्ट करें पैरेलल लाइन खींचने के लिए तो कौन सा, ऑप्शन नंबर डी क्लिनोग्राफ, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है, किसी जॉब के आंतरिक दक्षिणी कोण पार्श्व को रेतने के लिए प्रयुक्त फाइल है। समझिए, द फाइल यूज्ड फॉर फाइलिंग द इंटरनल राइट एंगल साइड ऑफ ए जॉब। इंटरनल राइट एंगल साइड अगर किसी जॉब का फाइल करना है तो उसके लिए कौन सा फाइल, शेप एज फाइल, नाइफ एज फाइल, हैंड फाइल और स्क्वायर फाइल ऑप्शन में दिया है। समझिए, अगर आपके पास कोई इस प्रकार का जॉब है स्टेप वाला, और जब हम लोग फिनिशिंग करते हैं तो क्या करते हैं, फाइल का अलग अलग फाइल का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर समझिए, ये साइड जो है 90 डिग्री पर है एक दूसरे के, अगर ये वाला साइड फिनिश हो गया है, ये साइड फिनिश हो गया, ठीक है, और इसको बचाना है तो क्या करते हैं हम लोग, सेफ एज फाइल। क्यों बोलते हैं उसको सेफ एज फाइल, तो उसके एक किनारे पर जो दांते होते हैं वो नहीं कटे होते हैं, एक ही साइड पर दांते कटे होते हैं, एक साइड पर क्या होता है, दांत नहीं कटा होता है। तो जिधर दांत नहीं कटा होता है उधर से फाइल को क्या करते हैं, रखते हैं और फिर फाइलिंग करते हैं इस तरह से, ठीक है। तो समझिए, यहाँ पर अगर यहाँ पर दांत होता है इस साइड पे, ये बनी हुई भुजा क्या हो जाती, खराब हो जाती। अगर एक्यूरेट इसको फिनिश कर लिए साइज में, तो अगर ये कटिंग एज जिस पर था फाइल का, अगर उसको रखते तो ये भुजा क्या हो जाती, खराब हो जाती। तो इसलिए सेफ एज को इधर रखते हैं और फिर फाइलिंग करते हैं, तो इधर वाली साइड फाइलिंग नहीं होती है, केवल ये नीचे वाला सतह ही क्या होता है, फाइल होता है। तो इस तरह से अगर एज को बचाना होता है तो किसका प्रयोग करते हैं, सेफ एज फाइल का। और सेफ एज फाइल को ही क्या बोलते हैं, हैंड फाइल बोला जाता है, हैंड फाइल। सेफ एज फाइल को ही क्या बोलते हैं, हैंड फाइल। ऑप्शन में दोनों दिया है, सेफ एज फाइल और हैंड फाइल। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए एंड सी। थोड़ा सा मिस्टेक है इस ऑप्शन में, ठीक है। तो यहाँ पर ए एंड सी हम लोग करके चलेंगे, ठीक है। उसके बाद स्क्वायर फाइल का क्या प्रयोग होता है, तो स्क्वायर फाइल कीवे बनाने के लिए, चाबी मार्क बनाने के लिए। तो नाइफ एज फाइल का प्रयोग क्या होता है, तो ताले का चाबी जो होता है उसको बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, नाइफ एज फाइल, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर राइट आंसर ए एंड सी। ऑप्शन थोड़ा कंफ्यूजिंग है क्योंकि दोनों का हैंड फाइल या सेफ एज फाइल दोनों एक ही का नाम होता है, ठीक। इस तरह से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है, 30 डिग्री खाली स्थान रेडियंस के बराबर है। समझिए, 30 डिग्री को रेडियन में बदलना है, तो यहाँ पर 180 डिग्री बराबर क्या होता है, पाई रेडियन। इसलिए 30 डिग्री कितने रेडियन के बराबर हो जाएगा, तो पाई बटा 180 इंटू 30, ये कट गया यहाँ से, 3 छक 18, कितना आएगा यहाँ से, पाई बाई 6। तो इस तरह से किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, मैथ का क्वेश्चन है। 25 प्लस √5 इंटू 25 माइनस √5 दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर समझिए ये किस फॉर्मूले पर है,
ए प्लस बी और ए माइनस बी किसका फार्मूला होता है? अगर इसको करें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए प्लस बी और एक बार फिर इंटू ए माइनस बी। ठीक, ए माइनस बी। यहाँ पर ए क्या है? ए दिया है ये 25 और बी कितना है? √5। ए है 25 और बी कितना है? √5। अब ए बी का वैल्यू क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। यहाँ पर ये दिया हुआ है इस फॉर्म में इक्वेशन, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। तो ए स्क्वायर के जगह पर क्या लिखेंगे? 25 का ए स्क्वायर माइनस बी का कितना है? √5 का स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से 25 का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? ये 625 और ये √5 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो बाहर आकर क्या हो जाएगा? 5। आंसर क्या आएगा यहाँ से? 620। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी। 41 का कौन सा? सी। ठीक, तो इस तरह से ये मैथ का क्वेश्चन है, इजी है, कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42, शीट धातु जौगों को बल प्रदान करने वाला प्रचालन कौन सा है? द ऑपरेशन विच प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ टू द शीट मेटल जॉब्स। शीट मेटल जॉब में जॉब को स्ट्रेंथ मजबूती प्रदान करने वाला कौन सा ऑपरेशन है यहाँ पे? तो समझिए यहाँ पर क्या क्या दिया है। शेयरिंग दिया है, ब्लैंकिंग, स्वेजिंग और पियर्सिंग दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर एक एक चीज को समझते हैं। इसके लिए आपको फिगर की जरूरत होगी। ब्लैंकिंग और पियर्सिंग समझते हैं, ठीक है, फिर शेयरिंग समझेंगे। यहाँ पर अगर ऑप्शन के अनुसार देखें तो इसका राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, स्वेजिंग। इसके लिए अब हम लोग फिगर देखेंगे क्यों ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, पियर्सिंग या इसको और क्या बोल सकते हैं? पियर्सिंग और पंचिंग सेम बात है। और दूसरा ऑपरेशन पढ़ेंगे हम लोग ब्लैंकिंग। समझिए यहाँ पे पियर्सिंग या पंचिंग में क्या करते हैं हम लोग। मान लीजिए आपके पास ये वर्क पीस है और इसमें आपको ये राउंड होल और इस प्रकार का होल चाहिए आपको। ठीक है, तो इसमें से क्या करते हैं हम लोग, ये गोल सीट जो है यहाँ से ये होल के बराबर जो गोल सीट है कट करके निकलता है और इसके बराबर जो सीट होता है, जैसे ये गोल सीट और ये इस होल के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर से ये जो स्क्रैप ये जो कट कर निकला है इनको क्या बोलते हैं? स्क्रैप। पंचिंग में या पियर्सिंग में। और काम का कौन सा? यही होल जो है हमारा जॉब है या काम वाला चीज है। ठीक है, जॉब है या वर्क पीस। ठीक, ये दोनों होल। तो ये होता है पंचिंग या पियर्सिंग। ठीक, होल हमारा जॉब होता है यहाँ पे। और दूसरा अगर बात करें ब्लैंकिंग का, तो ब्लैंक काटना, डिस्क के रूप में जॉब को काट करके निकालना, वही क्या होगा? हमारा ओरिजिनल जॉब होगा। ठीक है, समझिए यहाँ पे ये राउंड डिस्क के रूप में अगर यही जॉब है, उल्टा अगर बात करें तो ब्लैंकिंग के लिए, तो ये राउंड जॉब जो हो जाएगा हमारा, ये हमारे लिए क्या होगा? ओरिजिनल वर्क पीस। और ये जो होल में से निकला या इस प्रकार का ब्लैंक चाहिए तो ये क्या हो जाता है? हमारा वर्क पीस हो जाता है। ठीक है, और ये होल वाला पार्ट फिर क्या हो जाता है? स्क्रैप, बेकार। ठीक, तो इस तरह से ब्लैंकिंग में ब्लैंक डिस्क के रूप में काट करके उसी को जॉब माना जाता है। और पियर्सिंग या पंचिंग में जो होल वाला पार्ट होता है वो क्या होता है? जॉब होता है। ठीक है, तो और ये पंचिंग और ये ब्लैंकिंग जो ऑपरेशन होते हैं ये क्या है? शेयरिंग ऑपरेशन है, क्योंकि शेयरिंग एक्शन के कारण इनका क्या है? कटिंग होता है पंच के द्वारा। ठीक है, पंच के द्वारा। तो इस तरह से यहाँ से देखें ऑप्शन शेयरिंग क्या है? तो पंचिंग और ये जो ब्लैंकिंग ऑपरेशन है उनको क्या बोलते हैं? शेयरिंग ऑपरेशन। शेयरिंग ऑपरेशन बोला जाता है। ठीक है, और एक तरह से और बोल सकते हैं जो स्निप होता है, स्निप के द्वारा जो शीट मेटल को काटते हैं वो उसको भी क्या बोल सकते हैं? शेयर हो रहा है, यानी कट रहा है, शेयरिंग बोल सकते हैं। ब्लैंकिंग पियर्सिंग समझ चुके हैं। ठीक है, तो ये सारे जो ऑपरेशन है ये क्या है? ये कटिंग ऑपरेशन है, शेयरिंग, ब्लैंकिंग, पियर्सिंग। ये स्वेजिंग जो होता है ये एक तरह से फॉर्मिंग, शेप फॉर्म करते हैं इसमें। ठीक है, कैसा? तो हॉलो सिलिंड्रिकल जॉब को दबा करके और उसमें हॉलो सिलिंड्रिकल जॉब के किनारों को दबा करके क्या करते हैं? उसको
थोड़ा सा मोड़ा जाता है, जिससे क्या होता है जॉब में थोड़ी स्ट्रेंथ मजबूती क्या हो जाती है, आ जाती है। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 42 का कौन, ऑप्शन नंबर सी, ठीक, स्वेजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, टीआईजी वेल्डिंग में सामान्यतः उपयोग किया जाने वाला गैस कौन सा है, ठीक है। टीआईजी वेल्डिंग, टीआईजी फुल फॉर्म क्या होता है, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। इसमें कौन सा अक्रिय गैस, इनर्ट गैस का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन में क्या दिया है, एसिटिलीन, हाइड्रोजन, आर्गन, ऑल ऑफ दीज। तो ये अक्रिय गैस कौन सा है इसमें से, आर्गन। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। टीआईजी में किस गैस का प्रयोग करते हैं, तो आर्गन, अक्रिय गैस, और आर्गन क्या है, अक्रिय गैस है, इसलिए राइट आंसर कौन सा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 नंबर है, जिग का प्रयोग खाली स्थान के लिए किया जाता है। जिग का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। ऑप्शन में क्या दिया है, जॉबों के सुगम चलन के लिए, उसके बाद यहाँ पर होल्डिंग द जॉब को होल्ड करने के लिए, सेटिंग वर्क पीस ऑन द जॉब, होल्डिंग एंड गाइडिंग द टूल। समझिए यहाँ पे जो जिग होता है इसको मास प्रोडक्शन में यूज करते हैं हम लोग। जैसे वर्क पीस में ढेर सारा ड्रिल चाहिए, होल चाहिए, ड्रिल्ड होल, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके अनुसार होल के अनुसार जिग का डिजाइन करते हैं और जिग को उस पर रख करके और फिर क्या करते हैं, बिना सेंटर मार्किंग के ड्रिल के द्वारा क्या करते हैं, ड्रिलिंग कर लेते हैं। तो जिग का जो मेन पर्पस होता है वो क्या करता है, तो जिग जॉब को होल्ड भी करता है और टूल को क्या करता है, गाइड करता है। जॉब को होल्ड करता है, टूल को गाइड करता है, ठीक। तो इसके अनुसार राइट आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। जबकि फिक्सचर का क्या काम है, तो फिक्सचर क्या करता है, जॉब को होल्ड करता है और उसको क्या करता है, उचित स्थान पर लोकेट करता है, जबकि टूल को गाइड नहीं करता है। तो जिग का ये फंक्शन नहीं है, वो क्या करता है, होल्ड करता है जॉब को और जॉब को क्या करता है, एक निश्चित लोकेशन में पकड़े रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, जिग का, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है ये जिग और फिक्सचर का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 में दिया हुआ है यहाँ पे, पार्श्व ए से युक्त एक क्यूब का आयतन, द वॉल्यूम ऑफ क्यूब हैविंग साइड ए। अगर कोई क्यूब है और उसका साइड ए है तो क्यूब का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, अगर साइड दिया है तो एक क्यूब यही पूछा है ऑप्शन में। किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया है, ए क्यूब दिया है। तो राइट आंसर कौन सा, 45 का ए, ठीक है। तो इस तरह से इजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैथ से संबंधित क्वेश्चन, इक्वेशन दिया है यहाँ पे, इजी क्वेश्चन है ये भी, करते हैं इसको। यहाँ पर निम्नलिखित युगपत समीकरण में y का मूल्य क्या है, y का वैल्यू निकालना है आपको। और ये इक्वेशन दिया है 5x + 3y = 14, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, ठीक। 2x + 7y = 23, इसको मानते हैं इक्वेशन 2, ठीक। और इसको अगर x को काटना है तो इसके कोफिशिएंट से गुना कर देते हैं, यहाँ 2 से, और इस इक्वेशन में 5 से गुना कर देते हैं, ठीक। तो यहाँ से जो इक्वेशन निकल करके आएगा, अब ये क्या हो जाएगा, ये आएगा 10x + 6y = क्या, 28। इजी क्वेश्चन है, कर सकते हैं आप लोग। फिर दूसरा इक्वेशन 10x + 35y = कितना, 115। यहाँ पर साइन चेंज कीजिए, ये प्लस में है माइनस, ये प्लस में माइनस, ये भी क्या माइनस, ठीक है। ये प्लस में है माइनस, फिर इसके लिए क्या करेंगे, ये भी क्या हो जाएगा, माइनस में, ठीक है। अब समझिए ये कट जाएगा, उसके बाद यहाँ से कितना हो जाएगा, ये माइनस में 29y बराबर यहाँ से कितना निकल के आएगा, माइनस में 87। अब यहाँ से y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 87/29, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक। तो y बराबर कितना, 87/29,
29। तो यहाँ पर y का ही वैल्यू पूछा था, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 87/29। ठीक है, तो इस तरह से मैथ का ये इजी क्वेश्चन है, कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। एक गैलन खाली स्थान है। ठीक, एक गैलन लीटर में पूछा है, कितना लीटर, 1 गैलन इज कितना लीटर। ठीक है, तो एक गैलन जो होता है, एक गैलन याद रखिए डायरेक्ट 4.546 लीटर। एक गैलन 4.546 लीटर के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी, राइट आंसर 47 का कौन सा, सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। 48 में क्या दिया हुआ है, एरिया ऑफ ट्रायंगल हैविंग साइड ए बी एंड सी इज गिवन बाय अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी एस माइनस सी, ये अंडर रूट में है। तो हीरो फार्मूला जो होता है, यहाँ पर ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हीरो फार्मूला है, और यहाँ पर जो ये एस है इसको क्या लिखते हैं हम लोग, तो ए प्लस बी प्लस सी बटा क्या 2। तो यही पूछा है कि एस यहाँ पर एस किसके बराबर होता है, ऑप्शन में दिया है तो एस किसके बराबर है, ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। इसके अनुसार देखें तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ठीक, तो इस तरह से ये भी मैथ का इजी क्वेश्चन था, कर सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। मैथ का ही क्वेश्चन है, एक साधारण षष्ठभुज के दो पार्श्वों के बीच अंतर्विष्ट कोण, द इंक्लूडेड एंगल बिटवीन टू साइड्स ऑफ रेगुलर हेक्सागन। हेक्सागन के दो साइड के बीच का इंक्लूडेड एंगल पूछा है, कितना होता है। ठीक है, तो इंक्लूडेड एंगल, अगर इंक्लूडेड एंगल निकालना है तो फार्मूला है उसके लिए 180 डिग्री माइनस 360 डिग्री बटा में n, और ये n क्या है, नंबर ऑफ साइड। 180 माइनस 360 बटा n, यहाँ करेंगे 180 माइनस 360 और n कितना है, नंबर ऑफ साइड कैसे लेंगे, तो ये हेक्सागन है तो नंबर ऑफ साइड कितना 6। इसको अगर काटेंगे तो ये कितना 60 बार में आएगा। तो 1 यहाँ पर 180 माइनस 60 कितना 120 डिग्री निकल करके आएगा। तो हेक्सागन के दो साइड के बीच का इंक्लूडेड एंगल कितना 120 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ठीक, तो इस तरह से कर सकते हैं, इजी क्वेश्चन है, फार्मूला याद रखिए बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है ये। ठीक, पार्ट 2 में यहाँ पर एक ड्रिल जिग में किस भाग को कठोरीकृत किया जाता है, ड्रिल जिग में किस भाग को कठोर किया जाता है। तो सबसे पहले समझिए, ड्रिल जिग में ड्रिल की बॉडी जिग की बॉडी होती है, और दूसरा क्या होता है बुश। अलग अलग डायमीटर के बुश बनाए जाते हैं अलग अलग प्रकार के होल में ड्रिलिंग करने के लिए। ठीक है, तो जिग की जो बॉडी बनी होती है वो किसकी होती है, कास्ट आयरन, नहीं तो माइल्ड स्टील, नहीं तो गन मेटल। कास्ट आयरन, माइल्ड स्टील, नहीं तो गन मेटल का बना होता है। और जो बुश होता है, बुश हाई ग्रेड कार्बन स्टील का होता है, हाई कार्बन स्टील का होता है, हाई कार्बन स्टील। और इसको क्या करते हैं, हार्ड एवं टेम्पर्ड, कठोर करके रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यही चीज पूछा है कि किस भाग को कठोरीकृत किया जाता है, हार्ड एवं टेम्पर्ड। ठीक, तो जिग में जो बुश होता है उसको क्या करते हैं, हार्ड एवं टेम्पर्ड। और बुश का मटेरियल क्या होता है, हाई कार्बन स्टील। और बॉडी का मटेरियल क्या है, जिग बॉडी का कास्ट आयरन, माइल्ड स्टील, नहीं तो गन मेटल। तो इसके अनुसार राइट आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरह से ये पार्ट 2 में हम लोग टोटल 50 क्वेश्चन को कवर कर चुके हैं। तो आज इतना ही रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।